हेलो गाइस, स्वागत है बिल्कुल नई वीडियो में। तो एक लड़की के साथ बहुत बेरहमी से रेप होता है और उस रेप का बदला उसका बॉयफ्रेंड और उसका एक्स लवर दोनों मिलकर लेंगे। चलिए देखते हैं पूरी मूवी में। मूवी रिवर्स में चलती है क्योंकि मूवी का नाम ही इरिवर्सिबल है। मतलब जो सीन आपको पहले देखने मिलेगा उसके पीछे का सीन आपको उसके बाद देखने मिलेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना गाइस। तो पेरिस शहर की एक रात में दो बंदों को एक बाइसेक्सुअल क्लब रेक्टम से अरेस्ट किया जा रहा है। मार्कस जो कि स्ट्रेचर पे था और पेरी को ऐसे ही गाड़ी में बैठाकर ले जाया जा रहा था। अब ये दोनों अरेस्ट क्यों हुए वो हम आगे सीन में देखेंगे। मार्कस और पेरी रेक्टम नाम के एक गे क्लब में घुसते हैं। अंदर सब एक दूसरे के साथ ही लगे पड़े थे। ये दोनों लेटेनिया नाम के एक बंदे को ढूंढ रहे थे। अब वो क्यों ढूंढ रहे थे वो तो हम आगे जानेंगे। ये लोग सबसे पूछ रहे थे लेटेनिया कौन है, कहाँ है। मार्कस पागलों की तरह इस बंदे को मारने के लिए ढूंढ रहा था। मार्कस वहाँ मौजूद एक बंदे को मारने लगता है जिसपे उसे शक होता है कि वो लेटेनिया ही है, बट वो बंदा लेटेनिया नहीं होता है। मार्कस उस पर पहले हमला करता है लेकिन वो बंदा मार्कस को ही गिराकर उसका एक हाथ तोड़ देता है और उसके साथ रेप करने जा रहा था। तभी पेरी फायर एक्सटिंग्विशर लाके उसके सर पे जोर से मार देता है और उसके सर पे इतने बार मारता है कि बंदे के सर के पूरे माल मटेरियल सब बाहर आ चुके थे। मतलब उसके सर की तो चटनी बन चुकी थी और इसी वजह से इन्हें अरेस्ट किया गया था, जो हमने पहले सीन में देखा था। अब इसके आगे हम इसके और पीछे का सीन देखेंगे। तो ये दोनों रेक्टम नाम की क्लब को ढूंढ रहे थे। ये लोग बहुत लोगों से उस क्लब के बारे में पूछ रहे थे जिन्हें रेक्टम का पता हो, क्योंकि किसी ने इन्हें बताया था कि लेटेनिया उन्हें वहीं मिल सकता है। ये लोग एक टैक्सी से चल रहे थे। आगे हम देखते हैं कि वो टैक्सी भी मार्कस ने एक टैक्सी ड्राइवर से चुराई थी। मतलब उसकी आंखों में पेपर स्प्रे करके ये लोग उसके सामने से ही उसकी टैक्सी लेकर भाग गए। इनके साथ दो और बंदे इनकी मदद कर रहे थे जो कि क्रिमिनल्स ही थे और इन लोगों को पुलिस की कार्रवाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब हम और पीछे का सीन देखते हैं जहां ये लोग कोंचा नाम की एक प्रोस्टिट्यूट को ढूंढ रहे थे और पूछते पूछते उन्हें वो प्रोस्टिट्यूट मिल ही जाती है। मार्कस तो उसे देखते ही उसे मारने जा रहा था। पेरी उसे रोक रहा था कि हम आराम से भी पूछ सकते हैं, तुम इसे कुछ हर्ट मत पहुँचाओ। लेकिन मार्कस तो पेरी से भी बहस कर ले रहा था और ये लोग उससे लेटेनिया के ही बारे में पूछ रहे थे। कोंचा इन्हें नीचे दिखाती है कि उसके पास हथियार है, मतलब वो ट्रांसजेंडर है, इसलिए उस बंदे ने इसे छोड़ दिया था। और कोंचा इन्हें बताती है कि वो बंदा इन्हें रेक्टम क्लब में मिल सकता है। मार्कस ने उसे दबोच रखा था। उतने में उसके साथी लोग आके इनका पीछा कर लेते हैं और ये लोग अपनी जान बचाकर टैक्सी से भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये ट्रांसजेंडर लड़की कौन थी और इन्होंने इसे क्यों पकड़ रखा था। अब उसके पीछे सीन में पुलिस इनसे पूछताछ कर रही होती है और पूछताछ करके इन्हें छोड़ देती है। तभी वो दोनों बंदे आके इन्हें बोलते हैं, क्या तुम पुलिस का भरोसा कर रहे हो? वो लोग कुछ नहीं करने वाले, तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आखिर पुलिस इनसे पूछताछ क्यों कर रही थी, तो अब हम इसके पीछे देखते हैं। तो ये दोनों जा रहे होते हैं कि पुलिस सबको साइड कर रही थी क्योंकि किसी का बुरी तरीके से रेप हुआ था और मार्कस देखता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्स थी जिसका बहुत गंदी तरीके से रेप हुआ था और उसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। और ये उसे देखते ही जोर जोर से रोने लगता है और दोनों उसे देखकर हैरान हो गए थे क्योंकि उसे बड़ी घिनौनी तरीके से मारा गया था। तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि मार्कस की गर्लफ्रेंड एलेक्स का रेप हुआ है और वो रेपिस्ट इन्हें रेक्टम नाम के क्लब में मिल सकता है, जिसका ये लोग पता लगा रहे हैं। और पहले सीन में जो वो बंदा मरा है ये वो बंदा नहीं है जिसकी इन्हें तलाश थी। और ये सब एलेक्स के साथ कैसे हो गया, तो अब हम देखते हैं इसके पीछे की स्टोरी। एलेक्स एक पार्टी से अपने घर की ओर जा रही थी और वो अंडरपास में पहुंचती है तो देखती है कि एक बंदा जो वो लेटेनिया ही था वो एक ट्रांसजेंडर के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। लेटेनिया देखता है कि इस लड़की ने उसे देख लिया है तो ये तुरंत उसे पकड़ लेता है और उस ट्रांसजेंडर को जाने देता है। अब ये उसे चाकू दिखा के इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, मारने पीटने लगता है और उसे गिराकर उसके साथ बहुत ही गंदी तरीके से रेप करता है। और ऐसा करते एक बंदा देखता तो है लेकिन डर के भाग जाता है और रेप करने के बाद लेटेनिया उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। एलेक्स की हालत मरने वाली हो गई थी और उस ट्रांसजेंडर प्रोस्टिट्यूट का यहाँ पे आईडी गिरा था, जिसके कारण ही मार्कस और उन लोगों ने उस ट्रांसजेंडर को ढूंढा था। अब आगे हम देखते हैं कि एलेक्स पार्टी में मार्कस और पेरी के साथ आई थी, लेकिन मार्कस की बेकार हरकतों की वजह से, मतलब उसने एकदम से चढ़ा लिया था और बाकी लड़कियों के साथ भी फ्लर्ट कर रहा था, जो कि एलेक्स को जरा भी नहीं अच्छा लग रहा था। और इन सब हरकतों की वजह से ही वो पार्टी से अकेले निकल गई थी और उसके साथ इतना बुरा कांड हो गया। अब इसके और पीछे का सीन जहाँ ये तीनों साथ में थे, मस्ती मजाक करते आ रहे थे
और इनकी बातों से ये पता चलता है कि एलेक्स ने पियरी को छोड़ के मार्कस को सिर्फ इसलिए पटा लिया था क्योंकि पियरी उसे सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर पाता था, जिस बात से वो थोड़ा तो निराश था लेकिन दिखाता नहीं था। और ये मार्कस के साथ सेक्सुअली एक्टिव थी और दिन की शुरुआत में इसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था और वो टेस्ट पॉजिटिव आया था। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं कि एलेक्स एक पार्क में लेटी है और कोई बुक पढ़ रही होती है और वहीं पे ये मूवी एक नोट के साथ समाप्त हो जाती है जिसमें लिखा था कि समय सब कुछ नष्ट कर देता है। तो मेन रेपिस्ट लेटेनिया का तो कुछ पता भी नहीं चला और ना ही एलेक्स को कुछ न्याय मिला और ये दोनों भी उसे ढूंढ पाए कि नहीं, ये सब कुछ तो मूवी में आगे दिखाया ही नहीं गया क्योंकि मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। पूरी मूवी को रिवर्स में दिखाया गया है तो मूवी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखना अगर आप पूरी मूवी देखने जा रहे हैं तो। लेकिन मैंने आपको इस मूवी को ईजिली एक्सप्लेन किया है तो आप लोग को समझ गया होगा। तो चलिए मूवी तो ख़त्म हो गई है, इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कमेंट करना ना भूलें।